कहानी एक सेना कमांडर से शुरू होती है। वह अपनी बहन के परिवार के साथ शहर से भाग रहा था क्योंकि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल गया है। जब वे जहाज की ओर जा रहे थे तो एक परिवार ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कमांडर और उनकी बहन का परिवार जहाज पर पहुंचा। वे अन्य लोगों के साथ एक कमरे में जाते हैं। कमांडर को सूचना मिली कि जहाज हांगकांग की ओर जा रहा है। कमांडर जानकारी के लिए पायलट केबिन में जाता है। उसकी बहन और उसका बेटा कमरे में बैठे थे। एक आदमी अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। वह वायरस से संक्रमित था। वह अन्य सभी लोगों पर आक्रमण करता है। कमांडर कमरे की ओर भागा और देखा कि उसकी बहन का बेटा संक्रमित था। उसने अपनी बहन को वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन उसकी बहन ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। संक्रमित लोग उन पर हमला करते हैं। कमांडर को अपनी बहन के बिना ही भागना पड़ा। मैं कुछ सालों बाद के सीन में कमांडर सो रहा था और कुछ लोग आए और कहा कि बॉस उसे बुला रहे हैं। बॉस के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन का पति भी वहां मौजूद है। उनका पति उससे बहुत नाराज था। बॉस उन्हें एक काम देता है। उन्हें संक्रमित शहर में वापस जाना होगा और अपने साथ पैसों से भरा एक कंटेनर ले लाना होगा। पहला कमांडर जॉम्बी शहर में जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी बहन के पति ने उसे जाने के लिए मना लिया। बॉस के आदमी ने कमांडर और उसकी टीम को शहर में उतारा और वापस आने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। कमांडर की टीम शहर में प्रवेश करती है। कार में बैठ जाते हैं और ट्रक को खोजने निकल पड़ते हैं। उन्हें एक ट्रक मिलता है। ट्रक की जांच करने जाता है, लेकिन यह वह ट्रक नहीं है जो वे चाहते हैं। लेकिन अचानक कमांडर को एक आवाज सुनाई देती है। वह कांच की दीवार की ओर बढ़ता है और टॉर्च खोलता है। दीवार के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। वह भागकर कार में बंद हो गया और वहां से भाग निकला। कुछ देर की खोज के बाद उन्हें अंततः ट्रक मिल गया। एक व्यक्ति ट्रक पर बैठता है और उसे चलाता है। कमांडर की टीम बहुत खुश थी। उन्हें लगता है कि वे आसानी से शहर से भाग सकते हैं, लेकिन अचानक कुछ लाइट बम दागे जाते हैं। जॉम्बी आकर्षित होते हैं और ट्रक पर हमला करते हैं। कमांडर ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वहां बहुत सारे जॉम्बी हैं। 2 टीम के साथियों को जॉम्बी ने खा लिया। एक अज्ञात कार आती है और कमांडर को बचाती है। कमांडर की बहन के पति ने खुद को ट्रक में बंद कर लिया। कुछ गैंगस्टर वहां आते हैं और अपने साथ ट्रक लेकर अपने अड्डे पर चले जाते हैं। वो छोटी लड़कियां जो कमांडर को बचाती हैं, वे कमांडर को अपने घर ले जाती हैं। कमांडर ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है। लड़कियां उसे खाना और पानी देती हैं। लड़की की मां वहां आ गई। महिला को जानता है। वह वही है जिसने कुछ साल पहले अपने परिवार के लिए सड़क पर मदद के लिए कमांडर से पूछा था, लेकिन कमांडर ने उसे मना कर दिया। रात को कमांडर महिला से सॉरी बोलता है, लेकिन महिला उससे कुछ नहीं कहती। सुबह कमांडर ने उन सभी से कहा कि अगर वे बेस से ट्रक चुरा लें तो वे शहर से भाग सकते हैं, क्योंकि ट्रक में सैटेलाइट फोन होता है जिसके माध्यम से वे नाव वाले से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी तरफ गैंगस्टर ट्रक को बेस ले जाता है। जब वे ट्रक खोलते हैं तो कमांडर का दोस्त मिलता है। उन्होंने उसे एक कंटेनर में डाल दिया जहां कुछ अन्य लोग भी थे। गैंगस्टर पिंजरे में बंद लोगों के साथ खेल खेलते हैं। वे उन्हें झोंबी के साथ इमारत में जारी करते हैं और 1 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। जॉम्बी पिंजरे में बंद लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके मार देते हैं, लेकिन कमांडर का दोस्त बच जाता है और जब टाइमर बंद हो जाता है तो वह कंटेनर में वापस आ जाता है। कुछ समय बाद एक आदमी ने ट्रक के बैग खोले तो वह चौंक गया, क्योंकि बैग पैसों से भरे थे। वह गैंगस्टर के बॉस को रिपोर्ट करता है। उन्हें सैटेलाइट फोन भी मिला। सैटेलाइट फोन पर कॉल करके सारी परिस्थितियां समझ लेता है और उसने अपने आदमी को ट्रक में इंतजार करने का आदेश दिया और उसने खेल में सभी अन्य गैंगस्टर को भ्रमित कर दिया ताकि वह ट्रक लेकर अकेले भाग सके। लेकिन कमांडर और महिला गुप्त रूप से बेस में प्रवेश करते हैं। वे ट्रक के पास पहुंचे और बॉस के आदमी पर बंदूक तान दी और सैटेलाइट फोन मांगता है, लेकिन सैटेलाइट फोन बॉस पर था। फिर महिला ने कमांडर से कहा कि वह अपने दोस्त को पिंजरे से निकाल ले और वह बॉस का इंतजार करने लगी। कमांडर पिंजरे में पहुंचा तो उस पर ज़ॉम्बी हमला हुआ। वह अपने दोस्त को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगस्टर उसे देख लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। उसने पिंजरे का गेट तोड़ दिया। ज़ॉम्बी बेस में घुसकर सभी गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ महिला बॉस से सैटेलाइट फोन लेती है और ट्रक स्टार्ट कर देती है।
कमांडर और उसका दोस्त भी ट्रक में आ गए। वे बेस से भाग जाते हैं, लेकिन सभी गैंगस्टर भी उनके पीछे भागते हैं। महिला की बेटी भी रास्ते में उनसे मिली, लेकिन गैंगस्टर ने लाइट बम दागे। सभी जॉम्बीज उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उन पर हमला करते हैं, लेकिन किसी तरह कमांडर सभी गैंगस्टरों को मार डालता है। वे अभी जहाज के बंदरगाह पर पहुंचे ही थे कि बॉस ने महिला की बेटी की कार को साइड से टक्कर मार दी। वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बॉस ने छोटी लड़की पर बंदूक तान दी और गोली चला दी, लेकिन कमांडर का दोस्त उनके बीच आ गया और मर जाता है। ट्रक लेकर नाव की ओर भाग गया। कमांडर की टीम पर जॉम्बी का हमला होता है और वे भागने लगते हैं। नाव तक पहुंच गया, लेकिन नाव वाले ने बॉस को गोली मार दी। ट्रक को पीछे ले जाता है और ट्रक को गेट पर लटका देता है। नाव का गेट बंद नहीं हो सकता। जॉम्बी नाव में घुस जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मार डालता है। दूसरी तरफ कमांडर की टीम जॉम्बी से दूर भाग रही है। एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया। कमांडर और महिला जॉम्बी को रोकने की कोशिश करते हैं। महिला ने कमांडर से कहा कि वह उसकी बेटी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाएं, और महिला की बेटी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। महिला ट्रक में फंस गई। बेटी उसे बचाना चाहती है, लेकिन महिला अधिकारी उन्हें रोकती है। लेकिन कमांडर वापस चला जाता है और जॉम्बी पर गोलीबारी शुरू कर देता है और उस महिला को अपने साथ वापस ले जाता है। हेलीकॉप्टर की ओर सब बच जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।